गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम बात करेंगे जो नए रूल आए हैं एफएनओ के, उनको लेकर के हम कैसे आगे अपना प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे रूल का मैं मतलब नहीं बताने वाला, क्योंकि सारा यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, सारे नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं। उसका जो सबसे बड़ा जो निचोड़ है वो ये निकला है कि जो काम आप अभी मान लो 5 लाख रुपए में कर रहे थे, वो उसकी कीमत बढ़ा दी गई है, वो 15 लाख रुपए तक में वो काम आप अभी कर पाएंगे। तो हमारी जितनी भी स्ट्रेटजी थी ऑप्शंस को लेकर के, जो कि हेजिंग में थी सारी की सारी, उनको अब हमें चेंज करना होगा। तो दोनों के लिए मैं बता देता हूँ, जो अपने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब उनके लिए भी, और जो अपने जो लर्निंग मेंबर हैं ग्रुप के उनके लिए भी। तो जो लर्निंग मेंबर हैं तो आप लोग चिंता ना करें, कोई टेंशन की इसमें बात नहीं है। रूल आ गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज को कुछ चेंज करेंगे उसमें। यहाँ पे मैटर ये नहीं कि वो उन्होंने जो है पैसे अभी ज़्यादा मतलब लगेंगे हमारे, और मतलब रेट बढ़ गए हैं समझो आप। तो सेबी ने जो नियम जो लागू किए हैं उनमें आप देख रहे हैं कि भाई जो ऑप्शन है, जैसे मान लो कि रिलायंस का फ्यूचर अभी 250 रुपये का है, या उसका ऑप्शन 250 मतलब उसका लॉट साइज़ का है, तो वो बढ़ा करके 500 का हो जाएगा, जिसमें आपको डबल पैसा यहाँ पे लगेगा। हो सकता है वो 3 गुना भी हो जाए यहाँ पे, क्योंकि उनको मिनिमम 15 लाख रुपए रखना है एक कॉन्ट्रैक्ट साइज। जो लोड साइज है, सपोज करो फ्यूचर 250 का है, और तो उसको हम मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट रेट से करते हैं। मान लो अभी 2600 का रेट चल रहा है, तो उसको 2900 का चल रहा है, तो 2900 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो पैसा कितना पहुंचता है। तो उस पैसे को इन्होंने पहुंचाना है 15 लाख कम से कम। तो 15-16 लाख आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 15 लाख रुपए को डिवाइड कर दें अब 2900 से करंट रेट से, और जितना क्वांटिटी आ रहा है उतना का लोट साइज हो जाएगा अभी रिलायंस का फ्यूचर का। इसी तरह सभी स्टॉक में ये होगा। तो ये कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए कि वो अब 15 लाख में मिलेगा, हम 15 लाख रुपए भी लगाने के लिए तैयार हैं एक लोट के लिए, लेकिन प्रॉफिट हमें देखना होगा। तो वो जब ये चीज़ लागू हो जाएंगी तब हमें पता लगेगा कितना प्रॉफिट आता है। मान लो कि मैं अब 5 लाख रुपए में जो कि 6-5-6 लाख 6-7 लाख रुपए बनते थे, तो जो 6-7 लाख रुपए में जो मैं मेरा जो काम हो रहा था, उसमें मैं क्या करता था, जैसे सपोज करो कि फ्यूचर में 7 लाख रुपए में ले रहा था, तो अब जो है मुझे फ़ायदा मान लो 14,000 रुपये का यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो वो अब यदि 15 लाख हो रहा है, तो मुझे 30,000 रुपये का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये मुझे देखना होगा उसके अंदर में। और यदि ऐसा रहा तो कोई मैटर नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं है, होने दो, बढ़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हम भाई ज़्यादा लोट में काम कर रहे थे, वहाँ कम लोट में हम कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ तो रिटेलर को रोकने के लिए ये चीज़ की गई ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो फ़ायदा मिल रहा था तो हम पैसे ही बढ़ा देंगे ना वहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसको करने में, ठीक है। तो छोटे भाई जो मतलब जिनके पास कम पैसे थे, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जो भाई छोटे मतलब उसमें क्वांटिटी में से भी ये काम कर पा रहे थे, उनको प्रॉब्लम आएगी ये काम करने में आगे। तो वो भी अपना कोई न कोई सेटलमेंट कर लेंगे कैसे भी करके। दूसरा ये है इसमें, जो अपने लर्निंग मेंबर हैं उनके लिए मैं यहाँ से सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, अभी आगे आने दीजिए, रूल को लागू होने दीजिए, उसमें देखेंगे ऑप्शन किस प्रकार से बिहेव करता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैक्सिमम 3 मंथ्स लगेंगे हमें उस चीज़ को देखने में। जनवरी फरवरी में फिर या अप्रैल में शायद 2025 में फिर से कुछ चेंज हैं उसमें, तो वो तब से लागू होंगे, कुछ अब से हो जाएंगे। एक्सपायरी हैं वो बंद हो जाएंगी वीकली, तो वीकली और जो मंथली में हम जो ट्रेड करते थे उनको भी देखना होगा एक बार। तो पैसे भले ही लग जाएँ, हमें दिक्कत नहीं है। हम जो जहाँ हम 20 लाख में काम कर रहे थे, वहाँ हम पैसे हमारा जो है लोड साइज़ कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ज़्यादा पैसा लगेगा तो वहाँ क्वांटिटी कम हो जाएंगी, क्वांटिटी कम हो जाए बट हमें प्रॉफिट उतना ही मिलेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ें देखनी होंगी, कितना पैसा लगता है, कितना प्रॉफिट आता है, कितना उसका बिहेव कैसा होता है ऑप्शन का। जब वहाँ पे अब तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती थी, वो शायद कम हो जाएगी वहाँ पे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो जब वो आएंगे, नियम लागू होंगे, तब हम देखेंगे और उनको हम चेंज कर देंगे। आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लर्निंग मेंबर है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शन और फ्यूचर की मैंने डाली हुई थी अपने जो प्लान में, अपनी जो क्लासेस थी उनके अंदर में, तो उनको फ़िलहाल हम होल्ड करेंगे। अदरवाइज़ एक काम करेंगे, उनमें आप लोग को सिखा देंगे, बट जब वो आएगा तो उसमें मान लो आगे रूल लागू होने के बाद में यदि हमें फ़ायदा रहा तो हम इनको करने लग जाएंगे। तो सीख तो लेना आप लोग, सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चेंज भी आएगा तो स्ट्रेटजी में चेंज आएगा। थोड़ा सा चेंज करना होगा तो उसमें हम चेंज कर देंगे, वो कोई बात नहीं है। तो नॉर्मल चीज़ें ये हो जाएगी, बस थोड़ा सा उसमें देखना होगा, R&D करनी होगी मुझे एक बार, है ना। कुछ पैसे लगा करके देखेंगे, उसमें करेंगे काम, और फिर आप लोग को मिल जाएगा। जो यूट्यूब के मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने लर्निंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रखी हैं, तो उनको भी मैं जो कई चीज़ें अवेलेबल थी पहले से, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थी, जिनकी कोई क्लासेस नहीं होती थी,
उन चीज़ों को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा आप लोगों को भी, ये तो आपको भी मिल जाएगा उसमें कि इसमें क्या-क्या हो रहा है। क्योंकि स्ट्रैटेजी काफ़ी सारी थी अपने पास में और वो बहुत ही परफेक्ट काम करती थी, मैंने यूट्यूब पे कई सारी दी भी हुई हैं। तो उनको देख लेंगे कि कैसे, मान लो कि भई आप काम करोगे अभी इंट्राडे में कैसे करोगे, या फिर बीटीएसटी करोगे तो कैसे करोगे, या आप ऑप्शन में स्विंग करते हो तो कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें कर देंगे क्लियर। मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, बस थोड़ा-सा टाइम जाएगा इसके अंदर में। तो गवर्नमेंट को तो आपको पता ही है, टैक्स बढ़ा दिए इसने, चार्जेस बढ़ा दिए, अब एफएनओ को रोक दिया। अब जो भाई जो सीखा है पिछले साल भर में, कुछ पैसा कमाया उसने मान लो, और फिर कुछ सीखा है, अब वो ऐसे कमाने लायक हुआ है तो ये उसने महंगा कर दिया इस चीज़ को, या बंद ही कर दिया उसने। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चलती रहती हैं। देखो फाइनेंशियल सेक्टर में रूल बहुत सारे आते रहते हैं और हमें उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। लेकिन हम, एक चीज़ और है कि हम एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि आज जो है एफएनओ में इस प्रकार से जो बदलाव आया तो अब हम हाथ खड़े कर देंगे, नहीं अब हम क्या करें, हमारे पास तो शेयर मार्केट में कमाई का साधन ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, हम तो इक्विटी में भी काम करते हैं, कैश में काम करते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा ग्रीन साइकिल या रोलिंग बास्केट कह लो आप, वो जो चला हुआ है उसको आप देख रहे हो कि हम कैसे उसमें हम काम करें। तो एफएनओ में तो मैंने कभी यहाँ लाइव ट्रेड आप लोग को तो दिए ही नहीं, कभी बताया नहीं कुछ भी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसे बनते रहेंगे इसी हिसाब से। अब थोड़ा-सा ये हो सकता है कि यदि लोग वहाँ बंद करेंगे तो इक्विटी की ओर ज़्यादा भागेंगे। तो इक्विटी कैश में वोलेटिलिटी आ सकती है अभी थोड़ी-सी, और स्टॉक आपको अच्छे खासे ऊपर हाँ, जाते हुए आप लोग देख सकते हो उसमें। ये मेरा प्रेडिक्शन है, पता नहीं इसमें क्या होगा। पैसा जो जो लोगों का अब जो बचेगा तो कहीं तो डालेंगे वो पैसे, तो स्टॉक में ही ऑब्वियसली उनको आना होगा यदि शेयर मार्केट में काम करते हैं तो। और दूसरा ये है कि अ, ज इसमें जो वीकली और जो मंथली एक्सपायरी का जो हेजिंग जो होता था, वो एक बंद कर दिया। ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए नुकसान की बात रही, जिसमें हम मंथली रेगुलर एक इनकम करते थे, उनको ट्रेड करके, जो हमारे पास बहुत ही आइडेंटिफ़ाई हमने एक अच्छी चीज़ कर रखी थी, जो कि अ, लोग कहते हैं शेयर मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। मेरे जो मेंबर हैं, लर्निंग मेंबर, उनको पता होगा कि शेयर मार्केट में 100% भी कुछ होता है। हालाँकि उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई। एक बार ही उन्होंने उसको देखा, और वो भी एक्चुअल जो ट्रेड होती थी वो नहीं देखी उन्होंने। जो अभी फिर से हम बनाएँगे नेक्स्ट मंथ, तो तब वो देख लेंगे, उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे। आज नहीं तो कभी, फिर कभी एक्सपायरी आती है या नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, चीज़ें सीखना कोई गलत बात नहीं है। आपको नॉलेज उसकी होनी चाहिए, और ताकि उसको आप सुधार कर पाएँगे। जब आप सीख ही नहीं पाएँगे तो सुधार कैसे कर पाएँगे, उसमें ये दिक्कत है। तो आप लोग को कोई मेहनत नहीं करनी किसी भी चीज़ में, आप अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लर्निंग ग्रुप के मेरे मेंबर हैं, वो मैं करूँगा यहाँ से। पूरा पैसा जो भी R&D होगा, उसका खर्चा आएगा, वो सारा मैं करूँगा यहाँ, क्योंकि पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है। आप बस तैयार रहो उस चीज़ को, लेकिन आप सीख लेना। तो जो चीज़ें हमारे साथ हमारे जो कोर्सेज़ में शामिल हैं, वो सब मैं सिखा दूँगा आप लोग को, और उन्हीं में हम थोड़ा-थोड़ा चेंज करेंगे। ज़्यादा नहीं थी, 3 स्ट्रेटजी या 4 स्ट्रेटजी मैंने रखी थी, जिसमें से एक ऑप्शन पे एफएनओ वाली, वो एक मैंने दे दी है, और 3 और हैं, वो आपको बता देंगे हम। अभी आगे जो आने वाली क्लासेस होंगे हमारी, उसमें सिखा देंगे, और फिर उन्हीं में थोड़ा बहुत हम चेंज कर लेंगे कि कैसे उनमें काम करेंगे हम। और भी कई काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो थी, जिसमें हम निफ्टी और फिन निफ्टी का ये ट्रेड करने वाले थे, फ्यूचर में दोनों का। तो वो एक इफ़ेक्टेड होगा, क्योंकि देखो मंथली एक्सपायरी रही अवेलेबल दोनों की, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीकली का तो हमें उससे मतलब नहीं था। तो मंथली यदि वो चलेंगी दोनों, तो वो भी मतलब ये समझो कि 90% एक्यूरेसी वाली ट्रेड हैं वो। तो बट उसमें अभी दिक्कत ये आएगी कि भाई रिटर्न तो हमें ठीक है, पहले तो अच्छा मिल रहा था उसको, दोनों को हैजिंग जैसे हम करते थे तो उसमें हमें हैजिंग बेनिफिट्स मिल जाता था, तो ठीक ठाक रिटर्न आ जाता था, पैसे कम लगते थे। अब यदि फुल वो मार्जिन हमसे लेते हैं दोनों के लिए, तो फिर रिटर्न शायद उस हिसाब से ना हो। अब जहाँ भी हमें रिटर्न यदि सही मिल रहा है तो पैसे लग जाएँ, मैं तो ये कहता हूँ कि पैसे लगाने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बस रिटर्न हमें सही मिल जाए। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास 90% प्लस जो सही हैं, जिनकी एक्यूरेसी 90 से ऊपर की है, तो उनमें तो ट्रेड करने में हमें डर ही नहीं होगा। हम कैसे भी करके अरेंजमेंट करके पैसे, और हम अपना कर लेंगे, हम लगा लेंगे उसमें, हम उसको छोड़ेंगे नहीं हम। तो कुछ चेंजेज होंगे, वो देख लेंगे, कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। लॉट साइज़ बढ़ जाएंगे, निफ्टी के लॉट साइज़ बढ़ जाएंगे। अभी जो आप निफ्टी बीज मान लो कि जो रिटायर्ड पर्सन के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी रखी हुई थी, वो बताई नहीं थी किसी को भी। हालांकि मैंने पहले यूट्यूब में बहुत पहले उसको दिया भी था, बट वो ब्रॉडली उसको नहीं किया था। क्या है कि कोई चीज़ मैं आपको सिर्फ बता दूं तो आप काम नहीं कर पाओगे। उसका मैंने दिया हुआ है निफ्टी बीज का, कि कैसे आप उसमें काम कर सकते हो, कि निफ्टी बीज आप खरीदो और दूर का आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दो, ये उसमें रहता था। जिसमें यदि आप सही हिसाब से उसको करते तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 2% प्लस का आ जाता था, जो कि एक रिटायर्ड पर्सन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। आराम से वो काम करे, महीने में 1 बार या 2 बार, वो जब मर्जी हो तब काम करे, नहीं तो मत करे वो।
उसको लगे कि मैं साल में एक ही बार काम करूँगा, तो साल में एक बार करे, 6 महीने में करे, 2 महीने में करे, हर महीने करे, उसकी मर्ज़ी है। वो कहे कि नहीं मैं तो 6 महीने में एक बार करूँगा, तो 6 महीने में करे, 2 साल में एक बार करे, वो उसकी मर्ज़ी होती थी। तो वो ब्रॉडली मैं बताने वाला था, और उसको देखते हैं अभी। उसका तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। उसमें यही होगा कि जो लोड साइज़ बढ़ेगा तो पैसे ज़्यादा लगाने होंगे। अभी जैसे मान लो निफ्टी 26,000 है और 25 का उसका लोड साइज़ है, तो लगभग 7 साढ़े 7 लाख रुपए लग रहे थे अभी। साढ़े 7 लाख रुपए में, और कुछ थोड़ा सा ऊपर से पैसा उसमें लगता था, 60-70 हज़ार रुपये। तो टोटल 8 लाख रुपए में वो काम हो जाता था, और महीने का लगभग 15-16% का रिटर्न। देखो ये फिक्स नहीं होती है चीज़ें, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये, है ना, कि कहीं को सर ये क्या बताया आपने कि भाई महीने का 8 लाख रुपए पे आप 16,000 कमाओगे। हो सकता है आप 2,000 भी ना कमा पाओ, आपकी भी तो थोड़ी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है ना उसमें, तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो सारी चीज़ें तो मैं बता देना था, बता दूंगा, अभी वो रखेंगे उसको। तो उसमें क्या होगा कि अब वो जो 7 लाख वाला काम है, वो हमारा 15 लाख प्लस में चला जाएगा अभी, क्योंकि 15 लाख से नीचे का तो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे ही नहीं। तो 15 लाख से ऊपर में वो काम हमारा हुआ करेगा। तो 15 लाख से ऊपर में हो मान लो, और फिर मान लो कि मैं सपोज़ करो 16 लाख में होता है, और 32,000 रुपये यदि एक्सपेक्टेड हमारे पास रिटर्न आ जाता है ऐसा, जैसा कि हम सोचते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कर लेंगे उसको। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। निफ्टी का ऐसे भी लोड साइज़ ज़्यादा होता था। एक चीज़ और सोचो आपकी, ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये रिटेलर को रोकने के लिए नहीं है ये चीज़ें, ये तो सब सेबी के बहाने हैं। सेबी के पास आप देखना, इससे भी ज़्यादा अगर मतलब ये रिटर्न आए, गवर्नमेंट इससे भी ज़्यादा रिटर्न लेके जाएगी अभी यहाँ से। उसको पता है। देखो आज से मान लो कि ये 2015 के नियम बनाए हुए थे, और उनके आधार पे चल रहे थे। अभी उसको रिवाइज किया है, उसमें अमेंडमेंट उन्होंने किया है। तो अब देखिए उसमें ये है कि 2015 में आप सोचिए एक आदमी की तनख्वाह कितनी होती थी। एक सरकारी नौकर आप देखोगे, ग्रुप सी ग्रेड का यदि आप देखो एक नौकर को, तो उसकी तनख्वाह लगभग 2015 में 40,000 के करीब करीब तनख्वाह होती थी, 35,000 40,000। तो मान लो कि 35,000 40,000 उसकी तनख्वाह होती थी, और आज वो बढ़ के 80,000 हो गई, वो डबल हो गई है। तो जो चीज़ आपको 2015 में जो कि आपको 50,000 रुपये में करने के लिए जो मिल रही थी, तो उसको वो 1 लाख में कर दिया, बस इतना ही फ़र्क तो पड़ा है। तो उसकी तनख्वाह भी तो बढ़ गई ना भाई, उधर सब कुछ हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। अब देखो उस टाइम की सब्जियों का रेट यदि आपको पता होगा, तो इसी तरह से समझो कि ये भी सब्ज़ी महंगी हुई है। ये सब्ज़ी है एक तरह से, या कोई भी एक आइटम लगा लो आप, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सब्जी। तो आप कोई भी आइटम लगा लो, तो उनके सबके रेट बढ़े हैं, तनख्वाह बढ़ी है, लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा है, तो किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ ये है कि जो 50-50 हज़ार रुपये ला करके मैक्सिमम लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते थे, उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको थोड़ा सा ठेस पहुंचेगा कि यार अब मैं क्या करूं, मैं तो हर महीने हर वीकली एक्सपायरी पे कुछ ना कुछ दे देता था गवर्नमेंट को दान में, अब वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा वो पैसा देने में, तो वो अपना कहीं दान देना स्टार्ट कर दें। या तो जब देना ही है मान लो, तो भाई कुछ न कुछ तो, क्योंकि वो खुजली लगी रहती है ना हाथ में कि नहीं मुझे तो देना ही है कुछ न कुछ, तो कहीं दान दे दिया करें, गौशाला में दे दो, अनाथ आश्रम में दे दो, कहीं और दे दो। क्योंकि रखने की हिम्मत तो है नहीं पैसा पास में कि भाई मैं आज 50,000 से मैं काम करके और हर मैं वीकली 10,000 5,000 देता था गवर्नमेंट को, तो हिम्मत है नहीं कि मैं 1 लाख रुपये अकाउंट में कर लूँ, या मैं 5 लाख रुपये अपने अकाउंट में जमा कर लूँ और फिर मैं ये काम करूँ। तो 5 लाख जो काम जो आपको 50,000 में हो रहा था, वो 1 लाख में होगा। तो 1 लाख रुपये आप जोड़ पाओगे कि नहीं पाओगे, वो आपकी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है भाई। ये भी सबकी बस की बात नहीं है पैसे को संभालना भी, क्योंकि जो एक आदत लग गई है गंवाने की, तो वो सब चलती रहेंगी। तो उसको रोकना होगा। मैं तो ये कहता हूँ वो सब चीज़ें रोको आप लोग, यार ये क्या कर रहे थे। तो ठीक है, थोड़ा सा अंकुश लगेगा, लेकिन मुझे पता है आप एक चीज़ सोचिए, जो आदमी 50,000 रुपये लेकर के और रोज़ गंवाता था, वो 1 लाख रुपये लेकर भी गंवाएगा, वो फिर भी नहीं बैठेगा चुप। तो उसको नुकसान करना वो अपना करेगा ही। गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि इस तरह करने से क्या रुक जाएगा चीज़ें? नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप देखना इनमें आप अभी थोड़े से एक बार लोगों को झटका लगेगा, बाद में धीरे धीरे सब लोग अरेंजमेंट करने लग जाएंगे पैसे का, और फिर से जो है वही धंधा फिर स्टार्ट हो जाएगा। एफएनओ में वो लगाएगा पैसा, जब तक एफएनओ है वो लगाएगा। उसको नहीं पता ना कि एफएनओ एक हेजिंग ट्रेड है, मतलब आप डायरेक्ट नेकेड थोड़ी उसमें कर सकते हैं, वो ट्रेडेबल है ही नहीं। वो तो ट्रेड वो चीज़ें करनी नहीं चाहिए किसी को। या तो गवर्नमेंट को सीधे सीधे नियम ये करना चाहिए था कि भाई यदि मेरे पास में सपोज करो कि एसबीआई के 1500 क्वांटिटी मैंने रखी हुई है अपने इक्विटी कैश में, ठीक है, तो मैं एक फ्यूचर में शॉर्ट कर सकता हूँ, या मैं एक पुट बाई कर सकता हूँ, या मैं एक कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ। ये ऑप्शन मेरे लिए होना चाहिए था, तब सब कुछ बंद हो जाएगा 100%। क्यों? उसी के लिए तो है ना एफएन, तो कि मैं अपनी ट्रेड को हैज कर लूँ, उसके लिए एफएन होता है। आप उसमें ट्रेड कर रहे हो सिंगल लेकर के, या है उसमें अपना थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें नुकसान तो होना ही है। तो वो इस तरह से होती है। या मेरे पास मान लो कि 5 लॉट मैंने रखे हैं निफ्टी के जो स्टॉक हैं, उनके मैंने बाई करके रखे हैं, सभी इक्विटी स्टॉक के इक्विटी में कैश में मैंने रखे हुए। जैसे रिलायंस के मैंने 250 ले लिए, एसबीआई के मैंने 1500 ले लिए, और कोई 2-3 मैंने कोटक वगैरह उठा लिया,
जैसे मान लो 5 चीज़ें 5 स्टॉक मैंने ले लिए, लॉट साइज़ मेरे पास क्वांटिटी है सारी की सारी, कैश में मैंने रखी हुई है, एक 60-70 लाख रुपए लगा के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक निफ्टी या बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर दूँगा, जो भी मेरे पास ज़्यादा है क्वांटिटी जिसकी भी। सपोज़ करो मैं बैंकिंग सेक्टर के ही मेरे पास में 5 स्टॉक है या 4 स्टॉक है, तो मैंने एक उठा के बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, तो वहाँ से मेरा कवर हो जाएगा। नीचे आएगी तो भाई स्टॉक नीचे जाएंगे तो वहाँ से मेरे पास पैसा आ जाएगा कुछ। तो ये चीज़ के लिए ऑप्शन बनाया गया था, बट उसको हम ट्रेड करने लग गए, और ट्रेड भी गलत तरीके से हम करने लग गए। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रोकने की कोशिश की है, जो कि रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। गवर्नमेंट कुछ भी करे, गवर्नमेंट को पता है कि जो 50,000 पे हमारे पास 2 रुपये आते थे लोगों से, तो अब वो 1 लाख पे काम करेंगे, वो 1 लाख पे करेंगे तो हमारे पास 4 रुपये आएंगे। अभी ये किया है गवर्नमेंट ने, और कुछ नहीं किया, उल्टा उल्टा बढ़ाया टैक्स। हो रहे उसको आप देखो, हर चीज़ में उन्होंने टैक्स और ये चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो ये गवर्नमेंट का एम है और कुछ नहीं है। ये सब पैसे लेके जाएगी आपकी पॉकेट से, छोड़ने वाली है नहीं। आप लॉस कराओ, कुछ भी कराओ, उसको कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसा इतना ही गवर्नमेंट को चिंता है आपके लॉस कराने की, तो फिर जो है इनको 100% या तो बंद करना चाहिए था। जैसे मैंने बताया कि भाई आप खाली उन्हीं को अपॉर्चुनिटी दो इसमें जिनके पास कैश में पैसे हैं, उनको आप दो कि भाई आप इतना क्वांटिटी रख दो उनके, भाई आप इतना तक कर सकते हो, आपकी वैल्यू इतनी है, इतना को आप शॉर्ट या बाई पुट बाई या कॉल शॉर्ट आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इक्विटी इतनी रखी हुई है। तो या तो वो करना था यदि सच में यदि चिंता थी तो, या फिर जो है दुनिया भर के और भी बहुत सारे फ्रॉड सब केसेस चल रहे हैं। ये कलर ट्रेडिंग वगैरह भी चलती है। मुझे तो उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो कोई यूट्यूब में बताते रहते हैं कि भाई इस तरह से कलर ट्रेडिंग लोग करते हैं, उसमें पैसे कमा दिए। तो उनको बंद कराओ आप सबको, वहाँ वहाँ है असली लोचा। तो यहाँ तो कोई पकड़ के थोड़ी ज़बरदस्ती डाल रहा है इसको कि भाई तू पैसा डाल इसमें। वो तो अपनी मर्ज़ी से पैसा लगा रहा है ना, और तुम लेके आ रहे हो उस चीज़ को। खुद ही स्टार्ट की थी 5-5 एक्सपायरी। अब जब सबने सीख लिया उस पर काम करना थोड़ा बहुत, मेरे जैसे लोगों ने पैसा बनाना स्टार्ट किया, तो उसको बंद कर दिया, उसको मतलब चेंज कर दिया। अभी तो कर लो चेंज, हम भी चेंज कर लेंगे अपने आप को। यहाँ कहाँ देखते हैं कहाँ तक जाओगे आप, है ना। तो वो तो हम पीछे हटने वाले हैं नहीं, हमने पैसा बनाना, हम बना लेंगे कैसे भी। बाकी इक्विटी कैश में जो है और भी आपको कई सारे मेथड में दूंगा यहाँ से चार्ट ट्रेडिंग के, ताकि उस पर ऑप्शन जो हमारा जो अभी रुक जाएगा कुछ दिन के लिए, तो वहाँ से इनकम हमारे पास आती रहेगी। ऑलरेडी चला हुआ है वो रोलिंग बास्केट, हमारी लाइव में करता भी था। अब वो समय की वजह से मैं उसको बंद कर दिया, समय का अभाव की वजह से, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आओ ये करो फिर एक एक बताओ। फिर अपने मेंबर थे उनको तो जो लर्निंग जो कोर्सेज जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो उनको मैंने वो चीज़ें बता दी थी कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। वो लोग खुद से करने लग गए थे, मैंने देखा था उन्होंने स्टॉक दिए थे, अच्छे स्टॉक थे। फिर मैंने उनको उनके ऊपर छोड़ दिया, वो खुद से अभी कर रहे हैं, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा बना लेंगे अपना धीरे धीरे करके वहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। बाकी आएगा समय समय पे तो अपडेट मैं यहाँ से देते रहूँगा। आप नियम में और क्या क्या चेंज हुआ है, रूल्स क्या क्या आए हैं, वो आप बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब में, निकाल के देख लीजिए। तो आने के कोई 13 मिनट बाद बना दिया था, किसी ने 35 मिनट बाद बना दिया था। तो ठीक है, वो लोग मेहनत कर रहे थे तो सबको पता, मुझे लगा कि लग ही जाएगा, तो मैं क्यों यहाँ से सब ये करना अपना, मैंने क्या यहाँ पे अलग से देखना है, बताना है। तो फिर मैंने देखा 1-2 का वीडियो भी देखा, और उसके नियम भी पढ़े पूरे, जो एक PDF में मेरे पास आ गए थे, उसी दिन ही आ गए थे जिस दिन ये निकला था, तुरंत शाम को ही वो पढ़े। मैंने ग्रुप में डाला भी है, कहीं ग्रुप से मेरे पास आया भी था, उसमें डिटेल में बताया भी हुआ था। तो वो सारा चीज़ देख करके फिर यही रिजल्ट निकला कि अब थोड़ा सा हमें अपने आप में चेंज लाना होगा, लेकिन हम काम करते रहेंगे और जो है पैसा हम अपना बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।